मैजिक 106.4 पर मेरा नाम है सिंपली सुड। मुंबई के फेवरेट गाने हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं और इस लॉकडाउन के टाइम पे पूरे देश भर से मैं कुछ अच्छी और पॉजिटिव स्टोरीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर है मिस्टर जयप्रकाश नारायण जी, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सीकर, राजस्थान से। राजस्थान मेरा भी होम स्टेट है, मैं जयपुर से आता हूँ। और एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी हमने देखी जहाँ पर कुछ मजदूर जो कि अपने होम टाउन नहीं जा पाए हैं, उन्होंने एक स्कूल में अपना आशियाना बनाया है। वहाँ के जो लोकल प्रशासन है उन लोगों ने इनकी हेल्प की थी और उन मजदूरों ने कुछ ऐसा काम किया और वो भी खुद आगे सेल्फ वॉलंटियर करके कि वाकई में वो एक नेशनल न्यूज़ बन गई और पॉजिटिव स्टोरीज में अभी सबसे ऊपर चल रही है। सर, मेरे साथ मिस्टर जयप्रकाश जी हैं। कैसे हैं सर आप? मैं देख रहा हूँ आप बहुत काम कर रहे हैं फील्ड पे। यस, मैं ठीक हूँ और बिल्कुल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि इस समय हमारी ड्यूटी की बहुत ज्यादा जरूरत है समाज को। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी वो जो मजदूर आपके यहाँ पे रुके हुए थे जो जा नहीं पाए इस लॉकडाउन की वजह से, उन्होंने खुद सेल्फ वॉलंटियर किया और उन्होंने कहा कि हम ये काम करेंगे। वो क्या काम था एक बार पूरे बताइए, जो आपके सुनने वाले देखने वाले उनको। यस, एक्चुअल में सीकर डिस्ट्रिक्ट जो है वो जयपुर के जस्ट एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है। और जब लॉकडाउन हुआ और उसके बाद में इवन गुजरात, महाराष्ट्र, दूसरे स्टेट से जब माइग्रेंट लेबरर्स का मूवमेंट शुरू हुआ, तो क्योंकि लॉकडाउन की मूल कंप्लायंस और डायरेक्शंस ऐसी थी कि जो व्यक्ति जहां रहे, जहां पे आज के दिन है वो वहीं रहे। तो क्योंकि वो लोग अपने वर्क प्लेस से निकल चुके थे और अपने घर भी नहीं पहुंचे थे, बीच में अटक गए, तो हम लोगों ने उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कैंप्स लगाए। उनको हमने शेल्टर कैंप का रूप दिया कि वहां रुकेंगे, वहां मेडिकल फैसिलिटी, उनको हमने सिक्योरिटी दी और उनके फूड के इंतजाम किए। जी तो ऐसा ही एक जगह है हमारे नेशनल हाईवे 11 पर, पलसाना, जो कि खाटू श्याम जी के मंदिर के जस्ट एडजॉइनिंग एक टाउन है। वहां पे 54 लेबरर्स एक स्कूल के अंदर रोके गए जो हरियाणा, यूपी, बिहार और एमपी से बिलोंग करते हैं। तो उनको हमने 29 मार्च को रोका था और उसके बाद वो 1 वीक वहां रहे आराम से। तो 1 वीक में हमारे वहां पे ग्राम पंचायत के द्वारा उनको फूड अवेलेबल करवाया गया और अदर सारी फैसिलिटीज, आराम से वो अपने घर पे भी बात कर सकते थे, उनको मोबाइल से आराम से बात कर ले उसकी फैसिलिटी भी दी। इवन कुछ लोगों के हमने मोबाइल रिचार्ज खत्म थे वो भी हमने करवाया। और 1 वीक में वो इतना खुश हुए कि एक तो उनके मन में ये आया कि इस गांव ने, जो कि बिल्कुल हमारे लिए पराया था, उसने इतने अच्छे इंतजाम किए हैं कि हम जो है घर जाने का बिल्कुल भी हमारा मन नहीं है और हम तो आराम से जब तक लॉकडाउन है इसी गांव में हम रहेंगे। तो एक तो ये रीजन रहा और दूसरा क्योंकि वो मूल रूप से लेबरर्स है, हम जानते हैं हमारे श्रमिक भाई जो है वो बिना काम किए अपने घर पे नहीं बैठ सकते। तो सेम उनके साथ भी हुआ, उनको लगा कि हमने 7 डे में कोई काम ही नहीं किया है। तो दोनों पर्पज होंगे कि एक तो बड़ा सा थैंक्स जो हमें पलसाना की पब्लिक को कहना है वो भी हम कहेंगे और दूसरा हम फिजिकली फिट रहे। तो उन्होंने कहा कि ये जो विद्यालय है उसकी हम साफ सफाई शुरू कर देते। तो 3-4 डे तो उन्होंने उस भवन का पूरा जो बिल्डिंग कैंपस था उसकी साफ सफाई करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें पेंट वगैरह सारी सामग्री रख दें, हम इस स्कूल को जो है अच्छे से पेंट करेंगे और इसको बिल्कुल सुंदर बना के जाएंगे, ताकि जब हम यहाँ से जाएं तो हमारी यादें पीछे रहे कि इस विद्या के मंदिर को हमने वापस से क्या हमने दिया है। तो उनकी भावनाओं को समझते हुए हमने वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, पंचायत का जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने और कुछ जो है हमारे एनजीओ मिलके उनको हमने पेंट वगैरह सारी सामग्री अवेलेबल कराई और उन्होंने काम शुरू किया। और काम जो है वो करते समय फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी बहुत अच्छे से फॉलो किया। मैंने पर्सनली सभी से बात करी, तो और मैंने जब उनसे फूड वगैरह की सारी बात करी कि आप खुश तो हो, आप भूखे तो नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम शिकायत तो नहीं है, तो बोले कोई शिकायत नहीं है, बस मन में ये है कि हम घर जाएं। तो वो भी मन में अब इतना नहीं आ रहा है क्योंकि आपने इतना प्यार दिया और हमें यहाँ काम मिल गया और हम बच्चों के लिए स्कूल को बहुत अच्छा करके जाना चाह रहे हैं। तो अभी आज इवन मैंने हरियाणा के कुछ लोगों को पूछा और वहां पे हमारे 4 लेबरर्स ऐसे हैं जो स्टेट के हैं, राजस्थान के, वो जा सकते हैं। इंट्रा स्टेट मूवमेंट हमने अलाउ किया था अभी कि वो अपने घर जा सकते हैं, बट उन्होंने भी मना कर दिया कि जब हमारे यूपी, बिहार, हरियाणा के भाई यहाँ पे हैं तो हम भी ये पूरा काम फिनिश करके हमारे घर जाएंगे। क्या बात है सर, ये स्टोरी सुन के ना मुझे बड़ा मज़ा आया।
इसकी पिक्चर्स मैंने देखी किस तरह से वो स्कूल को पेंट कर रहे हैं और काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। आई थिंक ये काफ़ी आइडियल एग्जाम्पल है। अगर पूरे देश का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपका फुटस्टेप्स फॉलो करें और इन भाइयों के फुटस्टेप्स फॉलो करें तो वाकई में लॉकडाउन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, नहीं? बिल्कुल, इनसे हमें भी सीखने को मिला कि एक व्यक्ति जो वर्क प्लेस और अपने घर के बीच में अटक गया है, वो कितना मेंटली जो है वो अनस्टेबल होगा। इसके बावजूद उनकी इतनी अच्छी सोच, उससे हमें भी सीख मिली कि हम हमारी ड्यूटी बहुत अच्छे से करें। साथ ही हमारे सीकर की जो जितने नागरिक हैं, उनको भी बहुत अच्छी पिछले 2-3 दिन से लोगों ने ये कहा कि ये इतना त्याग कर रहे हैं और इतने मन से यहाँ ये तो काम करना शुरू कर दिया और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन, सारे नॉर्म्स जो है डिस्टेंसिंग के फॉलो करते हुए, तो हम क्यों ना लॉकडाउन की कंप्लायंस बहुत अच्छे से करें। और मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा कि हमारे, क्योंकि ये शेखावाटी रीजन का सीकर डिस्ट्रिक्ट है, तो अब तक हमारे यहाँ पे 4 पॉजिटिव केस आए पिछले 1 मंथ में। उसमें से दो अभी लोकल हमारे कल आए, और उसका पूरा श्रेय हमारे यहाँ की पब्लिक को जाता है, जिन्होंने न केवल लॉकडाउन की कंप्लायंस में, बल्कि होम आइसोलेशन, इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन को कैसे फॉलो करना है, कैसे मॉनिटरिंग करनी है। हमारे हर ग्राम पंचायत में हमने क्वारंटाइन फैसिलिटी की है वहां की स्कूल में, और उन सबको खाना वो गांव के लोग देते हैं। और गांव का कोई बेटा भी अगर मान लो मुंबई से, आंध्रा से, तमिलनाडु से, कहीं से भी आया है इन दिनों किसी प्रॉब्लम की वजह से, उसको भी हम वहाँ क्वारंटाइन करते हैं 14 डे के लिए। और यही रीजन है कि हमारा क्वारंटाइन का जो नॉर्म्स है उसको पब्लिक के सहयोग से हमने बहुत अच्छे से फॉलो करवाया है, और उसी का रीजन है कि हमारे अभी तक बहुत ज्यादा केसेस नहीं आए। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर, अपना भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, निश्चित रूप से, बहुत बहुत धन्यवाद। Magic 106.4 Magic, तुझ्यासाठी